Hello student, you are welcome back in my YouTube channel MBA BC classes. हम सभी अध्ययन कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। उसी क्रम में आज हमको अध्ययन करना है द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले हमको यह जानना होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन क्या है, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इसे पहचानना भी होगा। सबसे पहले हम जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन। हम जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा हमें आज्ञा, जिसको ऑर्डर कहते हैं, कमांड जिसको आदेश कहते हैं, रिक्वेस्ट जिसे हम निवेदन कहते हैं, सजेशन जिसे हम सुझाव बोलते हैं, एडवाइस जिसे हम सलाह बोलते हैं, इत्यादि का भाव व्यक्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनके द्वारा हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन आदि का भाव व्यक्त हो, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार से आपने सीखा, आपने जाना कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, किसे कहते हैं। अब हमको जानना होगा कि हम कैसे पहचाने कि कोई वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का है। इसके लिए हमें यह जानना होगा, कुछ महत्वपूर्ण इसके लिए नियम है जिसको हमको ध्यान में रखना होगा। इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले कैसे शुरू होते हैं, इनको जानना होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इंपरेटिव का वाक्य हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर प्लीज से शुरू होते हैं, या फिर काइंडली से शुरू होते हैं। जबकि नेगेटिव में वाक्य हमेशा डू नॉट से शुरू होते हैं या फिर नेवर से शुरू होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव का किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। फर्स्ट इसका है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIR, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम रूल प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट का प्रयोग करके। वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए भिन्न भिन्न वाक्यों के लिए हम भिन्न भिन्न नियम का प्रयोग करते हैं, परंतु सामान्य नियम इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, लेट का। लेट के बाद से हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जो कि मेन वर्ड होता है। वाक्य में मेन वर्ड होता है, अर्थात सब्जेक्ट के बाद से हम बी का प्रयोग करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद से अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। लेट, सब्जेक्ट, बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अदर। इंपरेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इस नियम का प्रयोग करके हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहें पोस्ट दिस लेटर, बाकी पहचाने पोस्ट दिस लेटर। इस वाक्य में क्या है, किस प्रकार का भाव व्यक्त हो रहा है, आदेश का भाव व्यक्त हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। इस प्रकार से यह ऑर्डर वाला वाक्य हुआ। ऑर्डर वाले वाक्यों के लिए हम क्या करते हैं, किस प्रकार से पैसिव बनाते हैं, दिस लेटर। यहाँ आपका क्या है, सब्जेक्ट का काम करेगा। पैसिव वॉइस में नियम के अनुसार हम क्या प्रयोग करेंगे, लेट।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, लेट के बाद से फिर सब्जेक्ट दिस लेटर, फिर नियम के अनुसार बी, फिर क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है, पोस्ट है। हम जानते हैं पोस्ट माने क्या होता है, डालना। तो क्या हो जाएगा, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, पोस्टेड। ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से पोस्ट दिस लेटर का पैसिव वॉइस क्या हुआ, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। दूसरा देखिए, हम कहें ओपन द विंडो, ओपन द विंडो एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में चेंज करना। क्या प्रयोग करेंगे, ओपन द विंडो के लिए सबसे पहले हम नियम के अनुसार लेट का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद सब्जेक्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये पैसिव वॉइस में द विंडो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। तो द विंडो, लेट द विंडो। नियम के अनुसार बी का प्रयोग करेंगे। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब इसमें कौन है, ओपन है, जिसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, ओपन होगा, ओपन। ये क्या हुआ, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं, हम कहें ब्रिंग, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, क्या करेंगे, यहां ध्यान देंगे, ब्रिंग क्या है, वर्ब है, जबकि ग्लास ऑफ वाटर ये सभी क्या है, मेन वर्ड है, जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में लाए जाएंगे पैसिव में। तो हम क्या लिखेंगे, पहले नियम के अनुसार लेट, क्लियर है। इसके बाद से क्या करेंगे, लेट के बाद से ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसके बाद से बी का प्रयोग करेंगे। बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, बीन है, जिसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्राट, क्लियर है। बी आर ओ यू जी एस टी। तो ये आपका क्या हुआ, पैसिव कंप्लीट हुआ, क्लियर है। अगला नियम हम जानेंगे, अभी हमने अध्ययन किया आर्डर वाले वाक्यों का पैसिव बनाना। अब हम अध्ययन करेंगे दूसरे रूल में, जिसमें रिक्वेस्ट किया गया हो, अर्थात वाक्य कैसे शुरू हो, प्लीज से शुरू हो या फिर काइंडली से शुरू हो। तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस कैसे बनाए, ध्यान देंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम रूल प्रयोग में लाते हैं, यू आर, क्या लिखते हैं, यू आर। यू आर के बाद से क्या लिखते हैं, यू आर के बाद से हम लिखते हैं उसमें रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, क्लियर है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यू आर रिक्वेस्टेड के बाद क्या करते हैं, अब इसमें एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होता है उसको हम पूरी तरह से वैसे ही रहने देते हैं, अर्थात जो का तो रखने देते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड प्लस क्या हो जाएगा, रेस्ट वर्ड, वर्ड्स ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम ऐसे वाक्य जिसमें निवेदन हो, हम उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा, जैसे हम कहें
प्लीज, प्लीज। ध्यान रखेंगे एक बार, जब प्लीज और काइंडली जो शब्द होते हैं, जब हम पैसिव बनाते हैं तो इनको हटा दिया जाता है और इनको हटा करके हम क्या प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड का हुआ रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस है प्लीज, हम कहें पोस्ट दिस लेटर, दिस लेटर। एक्टिव वॉइस है प्लीज पोस्ट दिस लेटर, एक्टिव वॉइस है। यदि प्लीज को हटा दें तो क्या हो जाएगा, हार्डर वाला वर्ड हो जाएगा, लेकिन प्लीज को लगाने से क्या हुआ, रिक्वेस्ट हो गया। तो इस प्रकार के वाक्यों को पैसिव कैसे बनाएंगे, प्लीज को हटाएंगे और क्या प्रयोग करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ टू छूट गया था, यहाँ लिखेंगे टू बस उसके बाद से स्टार्ट। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर क्या है, पोस्ट दिस लेटर, जहां पैसिव वॉइस कंप्लीट। हमने क्या किया, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद टू लगाया और उसके बाद क्या किया, जो भी एक्टिव वॉइस के वर्ड हैं उनको वैसे हमने जो का त्यों हमने। क्लियर है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम कहें काइंडली ग्रांट, काइंडली ग्रांट माय फी, माय फी, काइंडली ग्रांट माय फी। इसका अर्थ क्या हुआ, कृपया मेरे फी को, मेरे शुल्क को माफ करें। एक्टिव वॉइस है। तो अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड से सब एक्टिव वॉइस का जो वर्ड है इसको छोड़ करके जो कहते हैं उतार देंगे, ग्रांट माय फी, ग्रांट माय फी, जहां पर ऐसे वॉइस। तो हमने क्या सीखा, हमने दूसरे नियम में सीखा कि यदि कोई रिक्वेस्ट वाला वाक्य है जो प्लीज या काइंडली से शुरू हुआ है तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद से सभी एक्टिव वॉइस के शब्दों को जो कहते हो उतार देते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स में से आप लिखें। अगला नियम है, रूल 3 है, रूल 3 है कि कोई एडवाइस वाला वाक्य जिसमें क्या दिया गया हो, सलाह दिया गया हो, तो ऐसे वाक्यों का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं, शुड, शुड, फिर बी, शुड के बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, उसके बाद से क्या लिखते हैं, अदर वर्ड, अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट, शुड बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, अदर वर्ड का प्रयोग करके हम ऐसे वाक्य जो क्या प्रदर्शित करते हो, एडवाइस प्रदर्शित करते हो, जिसमें एडवाइस दिया गया हो तो उनको हम इस प्रकार से इस नियम का प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। जैसे उदाहरण से आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा, हम कहें
इस वाक्य में क्या है, रीड योर बुक में हम आर्डर नहीं दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उसको हम सलाह दे रहे हैं कि पुस्तक पढ़ो। तो अब हम क्या सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, योर, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो हो जाएगा यहाँ पैसेज का योर बुक नियम के अनुसार शुड बी, शुड SHOUD शुड बी। फिर क्या थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब क्या है, हम जानते हैं रीड, रेड, रेड, रीड का सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड, क्या होगा, रेड, READ। तो हो जाएगा योर बुक शुड बी रेड, ये आपका पैसेज कंप्लीट। ये है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम कहें लव योर कंट्री, एक्टिव वॉइस है, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। हम दबाव तो दे नहीं सकते प्रेम करने के लिए, इस प्रकार क्या है, एडवाइस है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, क्या है, योर कंट्री, क्लियर है। योर कंट्री को हम पहले लिखेंगे योर कंट्री, नियम के अनुसार शुड बी, योर कंट्री शुड बी, क्या है, वर्ब इसमें लव है, थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव। एक और देखें, एक और उदाहरण, हम कहें हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करो। इस वाक्य में क्या हम दबाव किसी को मदद करने के लिए कह सकते हैं, क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या प्रदर्शित हो रहा है, किसका भाव है वाक्य में, एडवाइस का भाव है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, द पुअर को पैसिव में चेंज करते समय पहले रखेंगे, हो जाएगा द पुअर, नियम के अनुसार क्या होगा, शुड बी, फिर क्या है, हेल्प, वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प, पैसिव कंप्लीट हुआ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अगला नियम हमको जानना है, ऐसे वाक्य जो इंट्रांजिटिव वाले हो। हम जानते हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया भी है कि इंट्रांजिटिव वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, परंतु इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हुए भी उनका पैसिव बनाया जाता है। तो हम जानेंगे कि इंट्रांजिटिव वाले वाक्यों का इंपरेटिव सेंटेंस में हम किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। इसके लिए ये रूल 4 होगा आपके लिए, रूल 4 क्या है, ध्यान दें, इनके लिए वाक्य जिस प्रकार का हो, जैसा हो, कोई जरूरी नहीं है कि वाक्य आर्डर वाले हो, वाक्य आपके एडवाइस वाले भी हो सकते हैं, आर्डर वाले भी हो सकते हैं। तो इनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ यू आर आर्डर, यू आर आर्डर, अथवा एडवाइस प्लस
टू प्लस रेस्ट वर्ड ऑफ एक्टिव वॉइस। इस नियम का प्रयोग करके ऐसे वाक्य जो इंपेरेटिव के हैं और इंट्रांजिटिव में हैं उनका हम कैसे बनाते हैं। जैसे हम कहें गो, केवल वर्ब गो। अब इसका हम कैसे बनाएं, ध्यान रखेंगे। ऐसे वाक्यों का पैसिव के लिए हम देखेंगे कि वाक्य में किस प्रकार का भाव है। गो अर्थात आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर हुआ, ऑर्डर। क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर, ऑर्डर यू आर ऑर्डर गो, यू आर ऑर्डर गो। क्लियर है। यहां पर क्या हुआ, पैसिव वाक्य, पैसिव। हम कहें कम, एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव ठीक वैसे ही कम नाउ ऑर्डर है, तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर टू कम। क्लियर, पैसिव वॉइस। हम कहें रीड, हम केवल बोले रीड, ये क्या है, पढ़ो, आदेश तो है नहीं, सुझाव है, एडवाइस है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, यू आर एडवाइस टू, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, एक्टिव वॉइस है, लिखेंगे यू आर एडवाइस टू रीड, पैसिव वॉइस। तो इंट्रांजिटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वाले वाक्यों का भी हम पैसिव बनाते हैं। क्लियर है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी हमने अध्ययन किया सेंटेंस पर आधारित कुछ इंपैरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और अपने नोट्स में इसे नोट करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे, तो निश्चित रूप से इंपैरेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना आपको आ जाएगा। आप इसे लाइक करें तथा कमेंट करें और जो नए व्यूअर्स हैं वे नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही।